नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परिवार का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम परिवार को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इनको एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनके गुण दोष को देखेंगे और अंतिम में हम इनका टेस्ट भी लेंगे। सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं हमारा परिवार का आज का टॉपिक। परिवार, जिसे हम फैमिली कहते हैं। परिवार सभी जगह होता है और समाज की पहली इकाई होती है। परिवार जो है सभी जगह पर होता है और समाज की पहली इकाई होता है, जिस कारण से परिवार को समाज की पहली इकाई कहा जाता है। परिवार को समाज की पहली इकाई कहा जाता है। अब परिवार को समाज की पहली इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। समाजीकरण से की सबसे पहली इकाई परिवार ही होता है। जो समाजीकरण की सबसे पहली इकाई कौन होता है? आपका परिवार होता है। परिवार जिसमें परिवार में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, ये सभी आते हैं। ठीक है। जब बालक जन्म लेता है उस समय न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है जन्म लेता है उस समय न तो वह क्या समाज का प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, वह केवल क्या होता है? मनोशारीरिक प्राणी होता है। ठीक है। अब देखिए, आपके एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, परिवार की विशेषता। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि परिवार की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो देखिए, परिवार की विशेषता में पहला है शादी विवाह करना, प्रजनन करना, साझा निवास स्थान, परस्पर आर्थिक बंधन, परिवार के सदस्य में उत्तरदायित्व की भावना। ये भी क्या है? परिवार के विशेषता है। ये सभी जो है आपके परिवार की विशेषता हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? आपका परिवार का प्रकार। ठीक है। तो देखिए, परिवार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है। एक आपका होता है एकल परिवार, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एकल परिवार की बात करेंगे, उसके बाद हम संयुक्त परिवार के बारे में बात करेंगे। एकल परिवार आखिर होता क्या है फ्रेंड्स, ये जान लीजिए। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल हो, वह एकल परिवार कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा परिवार होगा जिसमें पति पत्नी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, वो क्या हो जाएंगे? आपके एकल परिवार हो जाएंगे। एकल परिवार पारिवारिक व्यवस्था का सबसे छोटा रूप है। एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकल परिवार में। तो इस तरह से ये हो गए आपके एकल परिवार। अब चलिए बात करते हैं कि एकल परिवार के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एकल परिवार के मूल रूप। मूल एकल परिवार, उनमें से है पहला मूल एकल परिवार। वह परिवार जिसमें पति और पत्नी बच्चों के साथ हो या बच्चों के बिना हो, वो मूल एकल परिवार कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा परिवार होगा जिसमें पति और पत्नी दोनों होंगे, लेकिन बच्चों के साथ हो या ना हो, लेकिन उसमें पति और पत्नी होना जरूरी होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे? मूल एकल परिवार कहलाएंगे। अगला परिवार है अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार क्या होता है देख लेते हैं। वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त, आप रिलेट कीजिएगा अपने आसपास, आपने देखा होगा रिश्तेदार में, आप इनसे रिलेट कीजिएगा। वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त, मतलब ऐसा परिवार होगा जिसमें उनके मम्मी पापा होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। बच्चे के अलावा तलाकशुदा या विधुर विधवा संबंधी रहते हो। वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के साथ साथ अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त या फिर अलावा तलाकशुदा व्यक्ति, विधुर या विधवा संबंधी भी रहते हो, किसके अंतर्गत आते हैं? ये अनुपूरित एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगले परिवार की बात करते हैं, उपमूल परिवार। उपमूल परिवार किसे कहते हैं? वह परिवार जिसमें
कोई विधुर विधवा अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहन के साथ रहते हो। देखिए, वह ऐसा परिवार होगा, उपमूल परिवार ऐसा परिवार होगा जिसमें जो विधवा है या फिर विधुर है वह अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहेगी, या फिर जो सगे भाई बहन के साथ रहते हैं, मतलब उनके साथ क्या खून का रिश्ता रहेगा, उनके साथ क्या रहती है, भाई या बहन के साथ रहती है। वो किस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? उपमूल परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगला परिवार है अनुपूरित मूल परिवार। बात करते अनुपूरित मूल परिवार, आप रिलेट करते जाइएगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। वह परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहती हो, अनुपूरित मूल परिवार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई विधवा जो है अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती है, ठीक है, अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहती है, ठीक है, विधवा सास के साथ रहती है, वह किसके अंतर्गत आएंगे? अनुपूरित मूल परिवार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके एकल परिवार के रूप। अब चलिए बात करते हैं आपके एकल परिवार के कौन कौन से दोष हो सकते हैं, कौन कौन से दोष हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकल परिवार के दो मुख्यतः दोष होते हैं। एकल परिवार में दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं मिल पाता है, उन्हें सलाह देने वाले अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए, एकल परिवार में होता क्या है, एकल परिवार में आपके माता पिता होते हैं, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है, अविवाहित बच्चे उनमें होते हैं। तो देखिए, एकल परिवार में दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं मिल पाता है। एकल परिवार में माता पिता और उनके छोटे अविवाहित बच्चे होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, उन्हें बुजुर्ग का सहारा नहीं मिल पाता है, उन्हें सलाह देने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं होते। मतलब इसमें क्या होते हैं, सलाह देने वाले कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो उन्हें सलाह देने वाले कोई भी नहीं रहते। मतलब ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, मतलब अनुभवी व्यक्ति नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एकल परिवार के दोष हो जाएंगे। एकल परिवार में ज़्यादातर बच्चे अकेले रहते हैं। एकल परिवार में क्या रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है अकेले रहते हैं। वे माता पिता के अलावा उनमें पारिवारिक संबंधों के महत्व को नहीं जान पाते। जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं। वे माता पिता के अलावा, माता पिता के अतिरिक्त जो है पारिवारिक संबंधों को पारिवारिक संबंध के महत्व को नहीं जान पाते हैं, या फिर जो दादा दादी के लाड प्यार से ही वंचित रहते हैं। माता पिता के साथ मतलब एकल परिवार में क्या करते हैं, माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो वो जो है अपने दादा दादी के प्यार से, लाड या प्यार से क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, ठीक है। जब माता पिता दोनों नौकरी करते हो तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है। देखिए, जब माता भी और पिता दोनों जब नौकरी करते हैं तो बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता, ठीक है। मतलब फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए, जो माता पिता नौकरी करते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए क्या रख लेते हैं, नौकर रख लेते हैं, नौकर चाकर रख लेते हैं, ताकि उनके बच्चों की देखभाल अच्छी हो। लेकिन जिस हिसाब से उनकी देखभाल होनी चाहिए उतनी अच्छी से देखभाल नहीं हो पाती है, ठीक है। यह भी एक एकल परिवार का दोष है। बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाता है। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है, बुरे समय में कोई परिवार को मतलब कोई आर्थिक सहारा नहीं देता है और ना ही भावनात्मक सहारा मिल पाता है, यानी कि उनकी आत्मबल को कोई नहीं बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। आर्थिक यानी कि किसी का तबीयत अचानक खराब हो जाता है, लेकिन कभी कभी पैसा की कमी हो जाती है जिसके कारण कोई उनकी आर्थिक मदद नहीं करता है, और उन्हें क्या भावनात्मक सहारा भी नहीं मिल पाता है कि ये समय भी बुरा चल रहा है, बाद में अच्छा हो जाएगा। ऐसा भी उनके करने मतलब ऐसे कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसमें, एकल परिवार में ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपके हो गए एकल परिवार के दोस्त। अब चलिए बात करते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट फैमिली किसे कहा जाता है। वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य जैसे कि माता पिता तथा उनके संतान, माता पिता के संतान के साथ साथ उस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व बुआ फूफा आदि अन्य सदस्य भी रहते हैं, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। कहने का मतलब ये है, संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, ठीक है।
अब चलिए बात करते हैं संयुक्त परिवार के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। पहला उनमें से वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। इस प्रकार के परिवार में माता पिता का विवाहित पुत्र के साथ रहना या कभी कभी माता का अपने अविवाहित पुत्री के साथ रहना किसके अंतर्गत आता है, तो ये वंश परंपरागत संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता जो है अपने विवाहित पुत्र के साथ रहते हैं या फिर जो माता होती है क्या करती है, वो अपनी विवाहित पुत्री के साथ रहती है। ठीक है, ये जो है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगले परिवार की बात करते हैं शाखीय संयुक्त परिवार। इस प्रकार के परिवार में दो या दो से अधिक विवाहित युगल होते हैं और उनमें सहोदर संबंध होता है, जैसे कि दो भाइयों का परिवार हो गया या फिर दो भाई जो है एक साथ रहते हो, ये हो जाएंगे आपके शाखीय संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार होता क्या, इस प्रकार के संयुक्त परिवार में तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप से या फिर शाखीय रूप में परस्पर संबंध रखते हैं, जैसे कि माता पिता के दो या दो से अधिक विवाहित बच्चे तथा उनके अविवाहित बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार की। इस प्रकार के परिवार में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा विधुर संबंधी भी रहते हैं। देखिए, अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार के अंतर्गत ऐसे लोग रहते हैं जो अविवाहित होते हैं, तलाकशुदा होते हैं, विधवा होते हैं, विधुर होते हैं आदि संबंधी जो है इस परिवार में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके एकल परिवार संयुक्त परिवार के रूप। अब चलिए बात करते हैं हम संयुक्त परिवार की कौन कौन सी समस्या होती है। ठीक है, संयुक्त परिवार में गोपनीय स्थान का अभाव देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहता है। मतलब संयुक्त परिवार में संपत्ति को लेकर, यानी कि इतना मेरा हिस्सा इस संपत्ति में, इतना मेरा हिस्सा संपत्ति में झगड़ा होते रहते हैं, या फिर किसी और बात को लेकर क्या होता है, वे झगड़े होते रहते हैं। कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय या फिर अवसर मिलता है। मतलब महिलाएं जो होती है, कुछ महिला ऐसे होती है, मतलब संयुक्त परिवार में कुछ महिला ऐसा होती है जो मतलब घर का सारा काम करती है। ठीक है, जिस कारण से उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय मिलता है या फिर उन्हें बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। संयुक्त परिवार के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। जैसे कि कोई संयुक्त परिवार को कोई व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, बिजनेस करना चाहता है तो उसके पापा ने तो हाँ मतलब मंजूरी दे दी है कि तुम बिजनेस करो, लेकिन कोई रहेंगे, चाचा रहेंगे, ताऊ रहेंगे, क्या करेंगे, मना कर देंगे, इस तरह की बिजनेस मत करो, तुम्हें हानि हो जाएगी या फिर नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। इसमें आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण से अधिकांश लोग परिवार के क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। मतलब संयुक्त परिवार में क्या होता है, आवश्यकता पूरी होती रहने के कारण से अधिकांश परिवार के जो लोग रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, आलसी होने लगते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके संयुक्त परिवार की कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब चलिए बात करते हैं संयुक्त परिवार के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। मनोरंजन। देखिए, परिवार में बहुत ही ज़्यादा सदस्य रहेंगे तो व्यक्ति जो है कभी बोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी न किसी से बात करते रहेगा जिससे कि उन्हें क्या मनोरंजन होता रहेगा। उचित बच्चों का लालन पालन। मतलब अगर परिवार जो है क्या रहेगा, संयुक्त रहेगा, तो बच्चों का जो लालन पालन है बहुत अच्छे से हो पाएगा। श्रम का विभाजन। देखिए, श्रम विभाजन, अगर परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं तो उनके काम का भी बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, बड़ों के द्वारा मार्गदर्शन। बड़ों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, संयुक्त परिवार में मार्गदर्शन कर लिया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। परिवार जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे साथ रहते हैं क्या कहलाता है। तो इस तरह से हमने
एकल परिवार और संयुक्त परिवार के गुण और दोष के बारे में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके टेस्ट की तरफ। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हैं क्या कहलाता है? क्या संयुक्त परिवार या फिर एकल परिवार? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों पर नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? माता का रहता है, पिता का रहता है, मुखिया का रहता है या फिर बच्चों का रहता है। देखिए, जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में सदस्यों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मुखिया रखता है। ठीक है। बालक का प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? विद्यालय को, परिवार को, समाज को? तो देखिए, बालक का प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? आपके परिवार को कहा जाता है। ठीक है। आदर्श परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार को या फिर एकल परिवार को? तो देखिए फ्रेंड्स, आदर्श परिवार जो है आपके एकल परिवार को कहा जाता है। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं या फिर कोई भी नहीं होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में जो वृद्ध होते हैं वो क्या होते हैं? उनके मुखिया होते हैं। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? परिवार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका एकल परिवार, दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। बालक का प्रथम स्कूल होता है, परिवार होता है या फिर समाज? तो देखिए, बालक का जो प्रथम स्कूल होता है वो क्या होता है? आपका परिवार होता है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मम्मी पापा वाला परिवार क्या कहलाता है? एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार? तो कौन सा परिवार कहलाएगा? एकल परिवार में आपके क्या होंगे? माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ पर दादा दादी होंगे, चाचा चाची, मतलब सभी आ जा रहे हैं। तो कौन सा परिवार हो जाएंगे? आपके संयुक्त परिवार हो जाएंगे। आपका निम्नलिखित में से क्या एकाकी परिवार या फिर एकल परिवार की विशेषता है? आपको बताना है। कम लोगों का होना, ये तो एकल परिवार का विशेषता है। ठीक है। प्रायः माता पिता और उनके साथ बच्चों को होना, ये भी एकल परिवार की विशेषता है। ठीक है। एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सभी जो है किसके हैं? ये जो है आपके संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है। एकल परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें परिवार के 3 पीढ़ियां साथ रहती हो। ठीक है, इसको कहेंगे हम संयुक्त परिवार। माता पिता, दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हो, इसे भी हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे क्या हो जाएंगे? ये जो है आपके एकल परिवार के उदाहरण है। ठीक है, एकल परिवार हो जाएंगे। तो देखिए, संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें क्या हो जाएंगे? परिवार के 3 पीढ़ियां साथ रहती हो, जिसमें माता पिता, दादा दादी, अविवाहित बच्चे साथ रहते हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही है। आज की इस वीडियो में बात किया परिवार आखिर होता क्या है। हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार को एकदम डिटेल्स में पढ़े हैं और साथ ही साथ आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप तैयारी को अपनी जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।